Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video. And from this video I am going to start a new playlist which is the branch guidance. अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था कि दोस्तों आप जब भी कॉलेज सिलेक्शन पे जाए उससे पहले आप अपनी ब्रांच सिलेक्शन को जरूर से देखें कि कौन सी ब्रांच के अंदर क्या आता है, कौन सी ब्रांच के बाद 4 साल के बाद किस तरह की जॉब मिलेगी, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही सब कुछ आपको डिस्कवर करने के लिए, यही सबको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट की है विच इज द ब्रांच गाइडेंस। इसके अंदर यहाँ पर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईसीटी और यहाँ पर दूसरी सारी ब्रांच भी यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपका मोस्ट फेवरेट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जब भी बात करता हूँ ना, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक साथ 4 ब्रांच के साथ सिमिलरिटीज दिखाता है। सबसे पहले यहाँ पर हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेकेंड यहाँ पर हो गया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यानी कि आईटी इंजीनियरिंग, थर्ड यहाँ पर हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी which is the ICT, and fourth is your computer science engineering. अब ये यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इस तरह के यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता दूं कि ये चारों में से एट दी एंड आप जाओगे तो लास्ट में एक ही जगह पर वो है सिमिलर काइंड ऑफ आईटी कंपनीज। ठीक है, अब भले ही कंप्यूटर किया हो फिर भी आपको एक ही जगह पे प्लेसमेंट मिलेगा जहां पर आईटी वाले को मिलता है। मतलब चारों ब्रांच में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज, मोस्टली सिमिलर ही है, थोड़ी सी ही यहाँ पर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। 90% आई वुड से मोस्टली ये यहाँ पर एक दूसरे के काफी नजदीक है। अब यहाँ पर मैं कंप्यूटर और आईटी की बात करूँ तो ये तो 95% एक दूसरे के करीब है, 95% एक दूसरे से सिमिलरिटीज दिखाते हैं। जबकि बात करूँ आईसीटी और सीएससी तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है कंपेयर टू द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट ईयर आपका होने वाला है जनरल इंजीनियरिंग। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर सिविल के भी सब्जेक्ट्स आएंगे, मैकेनिकल के भी सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स भी आएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर आपका होने वाला है जनरल इंजीनियरिंग। और ये आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करो, फर्स्ट ईयर सबके लिए सेम ही होता है विच इज द जनरल इंजीनियरिंग। नाउ यहाँ पर सेकेंड ईयर से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो सेकेंड ईयर से आपका कोर स्टडी है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा यहाँ पर डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एल्गोरिथम डीएसए जिसको बोलते हैं, ये सब सारे कोर्सेज आगे स्टार्ट हो जाएंगे विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब ये यहाँ पर आपके कोर सब्जेक्ट्स की यहाँ पर स्टडी स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपको क्या कुछ करना होगा, यहाँ पर आपको आएंगे हार्डवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपके आएंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपके आएंगे प्रैक्टिकल्स और यहाँ पर आपके आएंगे थियरीज और वाइवास। ये सब कुछ यहाँ पर सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर आपका यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में क्या रहेगा, थर्ड ईयर में थोड़े से एडवांस लेवल के यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसको मैं यहाँ पर सबसे पहले लेना चाहूंगा डेटा साइंस। इसके बाद यहाँ पर डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे और ये सारे मतलब उसके बाद यहाँ पर पाइथन, जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड ईयर आपका क्या होगा, मोर अबाउट टेक्निकल बेस, यानी कि यहाँ पर आपसे आपका टेक्निकल लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका जो करियर ओरिएंटेड है, मतलब जो अभी कंपनीज जो आस्क कर रही है वो सब कुछ यहाँ पर आपका थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड ईयर बेसिकली आपका रहेगा डेटा साइंस, पाइथन, जावा, डीबीएमएस एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फोर्थ ईयर की बात करूँ तो फोर्थ ईयर में यहाँ पर आपका फर्स्ट सेम से ही आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा प्लेसमेंट। और फोर्थ ईयर का यहाँ पर सेकेंड सेम आपका होगा पूरा का पूरा इंटर्नशिप। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नया लगता है, तो मैं इंटर्नशिप के बारे में नॉलेज दे दूं तो इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप यहाँ पर कंपनीज के पास जाते हो इंटर्नशिप करने के लिए, यानी कि एक्चुअल काम करने के लिए, जब भी आप अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ, तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप।
इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है कि सच में मतलब अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आपका 4 साल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का करिकुलम यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर स्कोप। तो फ्यूचर स्कोप बहुत ही अच्छा रहने वाला है फॉर दी आईटी फील्ड। यानी कि यहाँ पर आईटी फील्ड के अंदर ऑलवेज एक अपसाइड ही मैं देख रहा हूँ। अब रिसेशन आया है पिछले 2 साल से, यहाँ पर डिमांड में कमी हुई है, बट फ्रेशर्स की डिमांड्स इतनी ही ज्यादा है। यहाँ पर आईटी फील्ड में आगे चल के भी कंपनीज आने वाली है, यहाँ पर डिमांड रहने वाली है। अब यहाँ पर मैं आगे चल के बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो प्लेसमेंट में बताना चाहूंगा कि आपका होता है ऑन एन एवरेज 4 से लेके 6 लाख के बीच में। अब ये डिपेंड करेगा आप कौन सी कॉलेज से है। यहाँ पर मैंने लिखा है एवरेज कॉलेजेस। अगर मैं यहाँ पर निर्मा, DAIICT, ND और हाई लेवल कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 8 से लेके 12 लाख का पैकेज भी मिलता है। अब एक्सेप्शनल केस में बात करूँ तो 15 LPA तक के भी पैकेजेस मैंने देखे हैं गुजराती कॉलेजेस में से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात की है प्लेसमेंट की। कंपनीज की मैं बात करूँ तो कंपनीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी, TCS, विप्रो, देन एक्सेंचर, देन कैपजेमिनी, देन कैपजेमिनी हो गई आपकी, फिर आती है कोग्निजेंट, फिर आती है यहाँ पर HCL टेक, फिर यहाँ पर आता आपका आता है LTI जिसको बोलते हैं, जिसका है LNT, लार्ज सेल टू ग्रो इंफॉर्मेशन, और मतलब इस तरह की उसकी आईटी कंपनी ही है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक्सीएल टेक आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको मेजोरिटी जो कंपनीज आती है कैंपस के अंदर उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये ही मोस्टली आपकी कंपनीज रहेगी 4 साल के बाद आपके प्लेसमेंट्स के अंदर। यहाँ पर मैंने मोस्टली तो सब कुछ कवर कर दिया है। लास्ट में मैं यही यहाँ पर यही कहना चाहूंगा और मैं हर एक वीडियो में रिपीट करना चाहूंगा कि डोंट गो बिहाइंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका दोस्त कंप्यूटर में जा रहा है और आपको कंप्यूटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, देन डोंट गो विद। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर प्योर कोडिंग आएगा, कोडिंग इन द सेंस पाइथन, जावा, C++, R, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट हो तभी ये लाइन में आना, अदरवाइज यू शुड ऑप्ट फॉर अदर लाइन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारी मैंने यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यहाँ पर मैंने डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि मैंने जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, व्हाटएवर योर फीडबैक आर, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी फीडबैक्स है पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts regarding the video, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.